हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के फॉर्म फिलअप करने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। अगर आपको भी आती होंगी तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टार्ट करते हैं कैसे क्या प्रोसेस करना होता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने जो पहले वीडियो बनाया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एसएससी के साइट पर, उससे ये सब सारी चीज़ पहले से ही फिलअप होती हैं। इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है तो यहाँ पर नाम आपका लिखा हुआ होगा। यहाँ पर अगर चेंज नाम होगा तो वो भी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपका फादर्स नेम लिखा होगा, यहाँ मदर्स नेम लिखा होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। यहाँ पर आप कितने साल के हो गए, जो रिक्वायर्ड डेट होता है कितने तारीख तक आपका उम्र कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है, लिख दिया जाता है। यहाँ पर आपका जेंडर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपका कैटेगरी भी लिखा होगा, और यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी कोटा से है या नहीं ये भी मेंशन हुआ होगा। और साथ में यहाँ पर नेशनलिटी भी आपका मेंशन किया गया होगा। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क भी पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और टेंथ की जो भी डिटेल्स थी, रोल नंबर, आपका बोर्ड, आपका पासिंग ईयर, वो सब भी पहले से मेंशन होता है। यहाँ पर भरना होता है सेंटर प्रेफरेंस। सेंटर प्रेफरेंस आपको यहीं पर फ़िलहाल भरना होता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जहाँ रहते हैं उसके इर्द गिर्द में जो भी जगह नज़दीक पड़ता होगा आप उसको सेंटर प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 प्रेफरेंस चूज़ करना होता है। जैसे पहला मैंने दिल्ली, दूसरा जयपुर और तीसरा बीकानेर डाला है। ऐसे ही आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका पहले से ही फिलअप होगा कि आप एक सर्विसमैन में थे या नहीं, और होंगे तो यहाँ पर सब ज्वाइनिंग डेट और या उसका जितनी भी सारी डिटेल्स होती हैं ऑटोमेटिक सब फिलअप होंगी रजिस्ट्रेशन के चलते। और यहाँ पर भी जो है कि आप कभी सिविल पोस्ट में थे एक सर्विसमैन के, रिजर्वेशन के साथ अगर हैं या नहीं, ये सब फिलअप होगा आपके रजिस्ट्रेशन के कारण ही। रजिस्ट्रेशन में सब चीज़ पहले से ही मेंशन होता है, ये सब आपको फिल करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और ये सब सारी डिटेल्स भी आपको पहले से ही फिलअप होंगी। यहाँ पर स्क्राइब का भी पहले से फिलअप होगा। आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अगर यस चाहिए अगर तो यस करके यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, किस तरह का एज रिलैक्सेशन है, कौन किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और फिर आता है यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप कहाँ तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपका, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। टेंथ, इंटरमीडिएट, बीए, पोस्ट ग्रेजुएट, या जहाँ तक आप किए होंगे इसमें आप ऑप्शन होता है चूज करने का, आप चूज कर सकते हैं। और उसका फिर यहाँ पर डिटेल्स भरना पड़ता है। जैसे ग्रेजुएशन का है तो किस यूनिवर्सिटी से, डिग्री का नाम क्या है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परसेंटेज या सीजीपी था तो कितना सीजीपी है आपका। फिर पोस्ट ग्रेजुएट में वैसे ही है, अगर आप पास्ट हैं और पास्ट पर क्लिक करके भरेंगे, अगर आप पास्ट नहीं है तो यहाँ पर अपेयरिंग क्लिक करके भरेंगे। और सेम चीज़ वही यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ डिग्री, सब चीज़ वही सेम भरना पड़ता है। और अगर आप ट्रांसलेशन कोर्स का आपका कंप्लीट हो गया है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो उसको आप पास्ट में भरेंगे, या नहीं तो उसको भी अपीयरिंग या प्रोसेस एक्सपीरियंस में इसके यहाँ पर वो भरना पड़ेगा। यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट और अपना यूनिवर्सिटी का जो भी नेम होगा, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या सीजीपी, वो सब मेंशन करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का तो यस, और नहीं है तो नो करके आपको छोड़ देना पड़ेगा। यस है तो इसको फिर से आपको सब सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। फिर आता है यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये फिलअप हुआ रहता है। यहाँ पर आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने पर मिलता है आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना होता है, और यहाँ पर एक सिग्नेचर जो कि करेंट का होना चाहिए, और उसमें डेट भी लिखा हुआ होता है कि ये जो फ़ोटो है टेकन 20 अप्रैल 2022 के बाद। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपके फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा कि किस डेट के बाद का ये फ़ोटो होना चाहिए। आप उसको यहाँ पर इसके सही फ्रेम में यहाँ पर डालना होता है, जिसमें यहाँ पर केबी भी लिखा हुआ है कि यहाँ 20 to 50 केबी के बीच में फ़ोटो चाहिए, और 10 से 20 केबी के बीच में आपको एक सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर और फोटो दोनों क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं तो बाद में ये फॉर्म कैंसिल भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का कैंसिल होता है। फॉर्म कैंसिल होने का मेन कारण फ़ोटो और सिग्नेचर ही होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उनका फॉर्म कैंसिल हो गया ड्यू टू फोटो एंड सिग्नेचर। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी है कि अगर ये जो फ़ोटो है आप डाल रहे हैं वो जिस रिक्वायर्ड डेट के बाद का खींचा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है यस और नो। अगर नहीं होगा तो आप नो करेंगे, नो करेंगे तो ये फॉर्म आगे फिलअप ही नहीं होगा, तो आपको यस करना पड़ेगा और वैसा ही फ़ोटो डालना पड़ेगा यहाँ पर। लास्ट में आता है डिक्लेरेशन, जो डिक्लेयर करते हैं कि आप सब चीज़ सही भरे हैं और होशो हवास में भरे हैं।
यहाँ पर आपको एग्री करना पड़ता है और यहाँ पर अपना कैप्चा डालकर यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करते ही एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में जो भी आप डिटेल्स भरे होते हैं वही दिखाया जाता है, वो आप चेक कर लेंगे एक बार और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, आप पे कर देंगे फ़ीस, जो भी रिक्वायर्ड फ़ीस होगा जिस भी पोस्ट के लिए, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी तरह किसी तरह का इशू होगा तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।